हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू मैथ फाउंडेशन बैच का पहला लेक्चर। और पहले लेक्चर में आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेबस से कि मैथ फाउंडेशन बैच में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमारा जो ये न्यू मैथ फाउंडेशन बैच है ये किसके लिए लाभदायक है। तो वैसे बच्चे जो अभी 12th पास करके या ग्रेजुएशन पास करके और कंपटीशन के एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए लगे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है अपने आप को एक अच्छा स्टार्ट देने का। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। और ये जो हमारा न्यू मैथ फाउंडेशन बैच है, ये हम लोग एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं। और ये किसके लिए लाभदायक है, जो बच्चे रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी या फिर किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसमें कि मैथ पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये बैच क्या है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और ये आप कहाँ देख सकते हैं, यस स्टडी पॉइंट बाय अविनाश कुमार, और हमारे इस फेसबुक पेज पर देख सकते हैं जाके। और ये आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। यदि आप लोगों का सपोर्ट और फीडबैक अच्छा रहा तो हम इसे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा मैथ में जितना भी सिलेबस लिखाएँगे, उन सबको कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसे महादेव हर हर महादेव के नाम से, सावन स्पेशल बैच के नाम से इसको लाए हैं। और ये हमारा पहला बैच है। आप लोग इसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और कल से ही सावन भी शुरू हो रहा है और कल से ही आज से हमारा लेक्चर स्टार्ट भी हो रहा है। चलिए इस सावन स्पेशल बैच को हम लोग अब शुरू करते हैं सिलेबस डिस्कशन के साथ। तो यहाँ पर हमको ध्यान दीजिए कि मैथ का जो सिलेबस है इसको हम कई पार्ट में तोड़कर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वो पार्ट कौन-कौन सा है, जो अलग-अलग तरह से, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, अरिथमेटिक हो गया, इसके बाद आपका एडवांस मैथ आएगा, एडवांस मैथ के बाद आएगा आपका ज्योमेट्री, इसके बाद आएगा मेंसुरेशन जिसमें हम लोग 3D और 2D अलग-अलग पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आएगा, इसके बाद अलजेब्रा आएगा। तो ये हमारा क्या है, मैथ का सेक्शन है। तो चलिए एक-एक करके इसको बोर्ड पे लिखते हैं और इसको समझते हैं, देखते हैं और समझते हैं सबसे पहले अपने सिलेबस को। चलिए तो अब देखते हैं अपना सिलेबस देखते हैं। तो मैथ हमको कितने पार्ट में पढ़ना है? 3 पार्ट में बेसिकली पढ़ना है। कितना पार्ट में पढ़ना है? 3 पार्ट। चलिए इसका आज पूरा नाम लिखते हैं, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स हमको कितने भाग में पढ़ना है इसको? 3 अलग-अलग पार्ट में इसको हम खत्म करेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट आता है, वो आता है हमारा नंबर सिस्टम का। किसका आता है? नंबर सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक्स। इसके बाद आता है, अरिथमेटिक के बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट, एडवांस का। एडवांस का पार्ट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया बेसिकली 3 पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका सिलेबस, नंबर सिस्टम में अब कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद अरिथमेटिक को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट पढ़ेंगे, पहला पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। और एक पार्ट पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज वाला। मतलब ये इसी दोनों पे हमारा पूरा अरिथमेटिक क्या है, बेस्ड है। इसके बाद चलेंगे हम लोग एडवांस मैथ में। तो एडवांस मैथ में हमको बहुत सारा अलग-अलग टॉपिक पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हम लोग कुछ-कुछ टॉपिक यहाँ जैसे लिखा देते हैं। तो एडवांस में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, सबसे पहला आएगा हमारा जियोमेट्री का। किसका आएगा? जियोमेट्री। किसका आएगा? जियोमेट्री का आएगा, ठीक है? तो इस सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? जियोमेट्री पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चल लेंगे, जियोमेट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। क्या पढ़ेंगे?
मेंसुरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन को भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। मेंसुरेशन को भी कितना पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे? दो पार्ट में। सबसे पहला आएगा 2D और एक आएगा 3D। तो जियोमेट्री पढ़ लिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन। इसके बाद जब हमारा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा 2D और 3D, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे किसके तरफ? इसके बाद जियोमेट्री देख लिए, मेंसुरेशन देख लिए, इसके बाद हमारा अगला पार्ट आएगा अलजेब्रा। क्या आएगा हमारा अगला पार्ट? अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक इसमें, और एक आता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। क्या आता है? ट्रिगोनोमेट्री। ये हो गया हमारा एडवांस का पार्ट। इसके अलावे भी हमको कुछ कुछ टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सिलेबस डिस्कशन करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं नंबर सिस्टम के तरफ। किसके तरफ चलते हैं? सबसे पहले नंबर सिस्टम के तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का सिलेबस आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो आप लोग सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यदि हमको पता रहेगा कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ने में क्या होगा, हमको आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? नंबर सिस्टम।